Hello everyone, I am Farha and my YouTube channel name is Unique Classes. I hope all of you well. आज का हमारा बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान नंबर 1 है, जिसका टॉपिक है हमारा फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट, इसमें हम सबसे पहले आपको पता ही है कि सबसे पहले डेट फिल की जाती है, जिसमें हम अपने अकॉर्डिंग डेट लिख सकते हैं। क्लास हमारी 7th है, सब्जेक्ट साइंस और सब सब्जेक्ट हमारा बायोलॉजिकल साइंस या बायोलॉजी भी लिख सकते हैं। और टॉपिक है हमारा फोटोसिंथेसिस। और जो हमारी टाइम ड्यूरेशन रहती है वो 35 मिनट्स है। और पीरियड हमारा जो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा वही आप यहाँ पर पीरियड डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर स्कूल नेम आ जाता है, फिर पीपल टीचर नेम आ जाता है। यहाँ पर जनरल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। हमारे जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे सारे साइंस में सभी एक से ही होते हैं। फिर आता जाता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर हमारा सबसे पहले है नॉलेज इसमें के अंदर हम वही चीज़ें लिखते हैं जिसको स्टूडेंट रिकॉल कर लेता है और रिकॉग्नाइज कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कंप्रीहेंशन। इसमें हमारा जो आता है कंप्रीहेंशन में जो हमें डिस्क्राइब करना होता है वो स्टूडेंट्स पहले से ही थोड़ा बहुत उसकी नॉलेज रखता है, जिसके बारे में हम उसको बताना चाह रहे हैं या अपना जो टॉपिक स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और इसके अंदर हम कंपेयर करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जैसे दो चीज़ों में कंपेयर करना होता है उस टाइप के भी के बारे में हम लिखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एनालाइज, यानी कि स्टूडेंट उस चीज़ को कितना एनालाइज कर सकता है, कितना सीखता है अपनी डेली रूटीन से, वो हमारे एनालाइज के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मटेरियल एड्स, यानी कि जो भी हम अपनी टीचिंग परफॉर्मेंस करते समय या टीचिंग रिहर्सल करते समय जो भी चीज़ हम या जो भी इंस्ट्रूमेंट या कुछ भी XYZ जो भी हम एग्जांपल्स लेकर चलते हैं, जैसे हमारा रोलर बोर्ड हो गया, इसका यूज़ करते हैं, चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर या पत्ती हो गई या फ्लावर हो गया, जो भी हो गया वो सब हम मटेरियल एड्स के अंतर्गत रखते हैं। फिर आ जाता है हमारा प्रीवियस नॉलेज, यानी कि स्टूडेंट हमारा टॉपिक से रिलेटेड कितनी नॉलेज रखता है। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया है कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन इस सीक्वेंस में होने चाहिए कि आप जिस टॉपिक को पढ़ाना चाहते हैं वहाँ पहुँचने में स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। फिर लास्ट में जब स्टूडेंट आपका क्वेश्चंस नहीं आंसर नहीं दे पाता है तो वहाँ पर हम प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस समझ लेते हैं, फिर हम अनाउंस कर देते हैं, यानी कि जो पीपल टीचर होता है वो अनाउंस कर देता है स्टेटमेंट ऑफ एम, यानी कि सो स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड इट्स प्रॉपर्टी। फिर आ जाता है इसके बाद हमारा नेक्स्ट टीचिंग points, specification of behavioral terms, and next people teacher activities, next student responses and method techniques एंड टीचिंग एड्स यूज, जो इसमें हम टीचिंग एड्स वगैरह यूज़ करते हैं, ब्लैक बोर्ड वर्क और एवेल्यूएशन। तो स्टूडेंट हमारा जो टीचिंग पॉइंट है वो फोटोसिंथेसिस है, और जो स्पेसिफिकेशन ऑफ बिहेवियरल टर्म है, यानी कि इसमें हम स्टूडेंट्स के बिहेवियरल टर्म्स को लिखते हैं। और पीपल टीचर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत सबसे पहले हमारे डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस आते हैं। फिर डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस के बाद जिस क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्स देने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसके बाद जो होता है पीपल टीचर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और स्टेटमेंट देते हैं। और जो भी यहाँ पर पीपल टीचर अपना मेथड यूज़ करता है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, और उसी से रिलेटेड ब्लैक बोर्ड वर्क हम यहाँ पर शुरू कर देते हैं। जो हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क होता है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। छोटा वाला जो पार्ट्स होते हैं हमारे, वो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए आप, ब्लैक बोर्ड वर्क है हमारा। फिर जब आधा ब्लैक बोर्ड वर्क हमने नीचे शो कर रखा है, ठीक। ये हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसी को ही हम ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं ताकि बच्चों को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड उसको हम ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं। ये देखिए आप, यहाँ अच्छे से आपको दिखाई देगा। ठीक है,
ये हमारा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन दिखा रखी है कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन किस तरीके से होती है, और यहाँ इसको केमिकल फॉर्म में इसको हमने शो कर रखा है। फिर इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट पेपर पेज है हमारा, इसमें भी हमारा यही रहेगा सेम, टीचिंग एड्स रहेंगे, यानी कि पहला टीचिंग पॉइंट रहेगा, फिर स्पेसिफिकेशन ऑफ बिहेवियरल टर्म रहेगा, फिर हमारा पीपल टीचर एक्टिविटीज़ और स्टूडेंट रेस्पॉन्स, यानी कि स्टूडेंट का रेस्पॉन्स क्या रहता है हमारा, पहला वही आ जाएगा। फिर उसको लेक्चर मेथड के बाद हमारा आ जाता है फिर से डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें हमारा टीचिंग पॉइंट है स्टोमेटा, और फिर उसके बाद हमारा पीपल टीचर स्टेटमेंट दिया जाता है, और इसी से रिलेटेड वर्क जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हम उसको ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं, यानी कि जो पीपल टीचर होता है वो हमारा ब्लैक बोर्ड पर ये सब पॉइंट्स को ऐड कर देता है, ठीक। और इसमें हमें जगह जगह जो होती है चार्ट की हेल्प लेनी पड़ती है, तो जो भी हम चार्ट वर्क कराते हैं या फिर एक्टिविटी वर्क कराते हैं वो सब हमारा इसी के जो हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क है उसी वाले कॉलम में हम इसको शो कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हमने चार्ट वर्क दिखा रखा है तो हम पूरा चार्ट पेपर तो इसमें नहीं पेस्ट कर सकते, इसलिए इसको हमने एक छोटे से पेपर पर मतलब कि चार्ट के शेप में ही कटिंग कर कर इसमें पेस्ट कर दिया है। तो इससे हमारा क्या पता लग जाता है कि हाँ हमारे पीपल टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते समय ये चीज़ें ऐड की हैं। फिर अगर हमारी एक्टिविटीज़ दे रखी होती है तो उसी से रिलेटेड हम एक्टिविटीज़ को भी इसमें पेस्ट कर सकते हैं, यानी कि जो पीपल टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में एक्टिविटीज़ परफॉर्मेंस कराता है, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट जो होता है वो धीरे धीरे चैप्टर्स को लर्निंग यानी कि सीखने की ओर उनका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर फिर कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी है हमारी, और इससे हमने इस एक्टिविटी को यहाँ पर थोड़ा चार्ट में शो कर रखा है, और इसको हम रियल में दिखा सकते हैं बच्चों को कि किस तरीके से इसमें लीव्स के अंदर हमारे वेरियस कलर होते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा लास्ट में रिकैपिटुलेशन क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो रिकैपिटुलेशन क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हमारे होम असाइनमेंट आ जाता है, फिर उसके बाद हम जो है होम असाइनमेंट दे देते हैं, फिर बाकी उसके नेक्स्ट जो होता है कमेंट्स आ जाते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा लेसन प्लान अच्छा लगा होगा, तो इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।